वर्षा का। शरीर में उल्लास का रक्त संचारित हो रहा था। गुरुदेव के जयकारे लग रहे थे। समाज सकारात्मक ऊर्जा से पुष्प वर्षा कर रहा है। साधुओं की साधना का साक्षात्कार हो रहा है। पुण्य आत्माओं का मिलन हो रहा है। विचारों के आदान प्रदान का ये वक्त था। ये वक्त था पुण्य आत्माओं के मिलन का। मानो तन में प्राण का समावेश हो गया है। ये मौका था जैन संतों के समागम का। दरअसल हम बात कर रहे हैं चावंड व झाड़ोल में चातुर्मास के लिए पहुंच रहे जैन साधुओं की। जीवन में बहुत कम मौके होते हैं जब साधुओं का मिलन होता है। ये मौका था श्रावकों की सीख का। इस मिलन में यही सीखा जा सकता था कि आचार्य व मुनि का मिलन जिस सहज और निर्मल भाव से हो रहा है उसे जीवन में उतार हम में निर्मल होना है। इस मौके पर आचार्य वैराग्यनंदी जी, भिक्षण सागर व आचार्य सागर महाराज का मिलन था। ये वक्त था साधुओं के मिलन का। चातुर्मास के लिए जाडोल व चावंड नगर प्रवेश का। श्रावक बैंडबाजों के साथ नाचते झूमते गुरुदेव का जयकारा लगाते हुए शोभा यात्रा में चल रहे हैं। जगह जगह पाद प्रक्षालन व आशीष पाने की एक ललक सी बनी हुई थी। धूमधाम से नगर प्रवेश हुआ। मंदिर पहुंचे श्रावकों ने शांति धारा अभिषेक किया। इस मौके पर पूरे नगर में धर्ममयी वातावरण बन गया। भक्त मानो गुरुदेव के चरणों की धूल पाने को लालायित हो। तो साधु साधु मिलता है ना, सबसे बड़ी तो चीज़ ये होती है कि समाज के अंदर पॉजिटिविटी आती है। जब दो साधु मिलते हैं, दो अलग अलग पंथ के या अलग अलग परंपराओं के साधु संत मिलते हैं तो समाज के अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी पैदा होती है। दूसरी चीज़, साधु साधु जब मिलता है तो साधु और साधु की जो आत्मा की जो साधना होती है उस साधना का आदान प्रदान भी होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है और एक विनम्रता पैदा होती है और विनम्रता से बहुत बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। और जब साधु साधु मिलते हैं तो बहुत सारे अनुभव हम लोगों को होते हैं, बहुत सारे अनुभव सामने वाले साधु को होते हैं। तो वे जो अनुभव होते हैं वे अनुभव हम आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। समाज में हमको कैसे धर्म प्रभावना करनी है, क्योंकि एक साधु बहुत सारे लोगों को लेके चलता है एक नेता के रूप में, यानी कि बहुत सारे लोग उसके पीछे होते हैं। ऐसे हमारे पीछे जितने लोग हैं उनके पीछे जितने लोग हैं, मैं उनको एक क्लू दे दूंगा तो वो उस बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। वो मेरे को कोई क्लू देंगे तो मैं उस बात को बहुत सारे लोगों को तक पहुंचा पाऊंगा। तो इसलिए 1000 लोगों को समझाने की बजाय हम आपस में अगर दो साधु आपस में मिल जाते हैं तो वो बात अपने आप 1000, 10,000, 20,000 लोगों तक पहुँच जाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है साधु साधु के मिलने का। ये कब ऐसा अवसर कब मिल पाता है? ये जब साधु विहार करते हैं, जब साधु और फिर चाह के भी मिल जाते हैं। जैसे कोई साधु इधर से आ रहा है, अपन इधर से आ रहे हैं, तो अपन का अगर कोई दूसरा रास्ता भी हो तो भी अपन जो है रास्ते को पॉजिटिविटी किया जा सकता है। उस पल को हम बहुत आनंद में महसूस करते हैं। आनंद में मतलब एक साधु का मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जब मुश्किल होता है, जो साधक जब एक साथ मिलते हैं तो उनकी साधना जो होती है ना, उस साधना जैसे मेरी साधना है, सामने वाले की साधना है, उस साधना को हम ऐसा महसूस करते हैं कि भाई नहीं, उससे एक मतलब हम उस चीज़ को कह नहीं सकते, उस चीज़ को बताना बड़ा क्रिटिकल है। क्योंकि वो एक आनंद का जो पल होता है ना, कैसे लड्डू खाते जिसने खाया उसको मालूम पड़ा है लड्डू का स्वाद कैसा होता है। क्या इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है कि संत मिले, किसी प्राण और आत्मा का मिलन हो, इस तरह से महसूस किया देखा जा सकता है ना, प्राण और आत्मा का एक मिलन हो रहा हो? बिल्कुल देखा जा सकता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। क्योंकि हमारा संसारी जीवों का जो मिलन होता है वो बॉडी का मिलन होता है। संसारी जीवों का मिलन क्या होता है? इंद्रियों का मिलन होता है, वहाँ विषय भोगों की प्रवृत्ति रहती है। लेकिन साधु साधु का जो मिलन होता है वो बॉडी का मिलन नहीं होता, वो आत्मा का ही मिलन होता है। इस तरह की इस नज़रिए से देखा नहीं, ये नज़रिए ये है ये चीज़ है। क्योंकि सारे के विषय भोगों की प्रवृत्ति नहीं है। चाहे कोई महाराज साधु साध्वी से मिले, चाहे साधु साधु से मिले, चाहे साध्वी साध्वी से मिले, सब आपस में एक दूसरे से आत्मा से कनेक्टेड होते हैं।